हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या। अब हम इसको कैसे पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम सभी क्वेश्चंस को एमसीक्यूज रूप में देखेंगे और महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और उड़ीसा की रहने वाली हैं। दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू भारत की, तथा पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी हैं। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली व्यक्ति भी हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि 64 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बनी थी। भारत में राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति हमेशा अपने पद पे मौजूद होंगे। यह पद कभी भी खाली नहीं रखा जा सकता है और न ही कभी इसे समाप्त किया जा सकता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सभापति भी होते हैं उपराष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति थे भारत के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। तो भारत में सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय प्रधानमंत्री के अंतर्गत वर्तमान में और कौन से मंत्रालय आते हैं? तो कार्मिक मंत्रालय, जनशक्ति एवं पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग। अगला है, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीवी सोमनाथन। अगला है, भारत के विदेश सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रम मिश्री। अगला है, भारत के गृह सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद मोहन। अगला है, भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेश कुमार सिंह। अगला है, भारत के वित्त सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय सेठ। अगला है, भारत के राजस्व सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय भूषण पांडे। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रमोद कुमार मिश्रा, यानी कि PK मिश्रा। अगला है, प्रधानमंत्री की निजी सचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निधि तिवारी। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय मूर्ति। तो संजय मूर्ति भारत के 15वें CAG हैं। अब CAG तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यह एक सदस्यीय संस्था है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 CAG के पद की व्यवस्था करता है। अब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक का अर्थ है सरकार के सभी खर्चों की निगरानी करने वाला, और महालेखा परीक्षक का अर्थ है भारतीय संसद द्वारा किसी भी मद के लिए आवंटित किए गए धन की निगरानी करना और यह देखना कि सरकारी धन का उपयोग सही तरीके से हो रहा है या नहीं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है, इनमें से जो भी पहले हो। भारत के पहले CAG थे V नरहरि राव। अगला सवाल है, भारत के लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SS दुबे। अगला है, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, GP सामंत। अगला सवाल है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, R वेंकट रमणी। तो R वेंकट रमणी भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। 15वें थे KK वेणुगोपाल।
अगला है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुषार मेहता। अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BR गवई। तो जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। दलित समुदाय से आने वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं BR गवई। 51वें भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे संजीव खन्ना और 23 नवंबर साल 2025 को BR गवई का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगला है भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजय माणिकराव। अब शॉर्ट में लोकपाल को समझते हैं। तो भारत के वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष तो हैं अजय माणिकराव, ये हो गया। अब लोकपाल यानी कि ओम्बुड्समैन, तो भारत में यह स्वतंत्र वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका पहली बार गठन साल 1809 में किया गया था। ओम्बुड स्वीडिश शब्द है। अब ओम्बुड और भारत, तो साल 1963 में पहली बार लोकपाल की बात भारतीय संसद में उठाई गई। साल 1966 से 1970 प्रथम भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए 2 संस्थाओं की नियुक्ति की गई, जो कि स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ ओम्बुड्समैन और न्यूजीलैंड की संसदीय जांच समिति की तर्ज पर की गई। साल 1971 में प्रथम लोकायुक्त की स्थापना महाराष्ट्र में की गई, बट लोकपाल की स्थापना अभी भी नहीं हुई थी। साल 2011 में समाज सेवी अन्ना हजारे द्वारा भारत में लोकपाल की स्थापना के लिए आंदोलन चलाया गया। साल 2013 में भारत में लोकपाल की स्थापना की गई, जो कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई। 16 जनवरी साल 2014 से यह प्रभावी हुआ। साल 2016 में इसे संशोधित किया गया। 23 मार्च साल 2019 पिनाकी चंद्र घोष भारत के प्रथम लोकायुक्त नियुक्त किए गए, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई। 27 मार्च 2019 अन्य 8 सदस्यों की नियुक्ति की गई। दरअसल भारत के लोकपाल में एक अध्यक्ष के अलावा 8 अन्य सदस्य भी होते हैं। अध्यक्ष समेत सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो तब तक होता है। अगला है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी कि CDS कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनिल चौहान। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में अनिल चौहान है, जबकि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत। अगला है नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के 26वें नौसेना अध्यक्ष हैं और हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमरप्रीत सिंह। तो अमरप्रीत सिंह भारत के 28वें वायुसेना अध्यक्ष हैं और हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपेंद्र द्विवेदी। तो उपेंद्र द्विवेदी भारत के 30वें थल सेना अध्यक्ष हैं और हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानेश कुमार। तो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में है ज्ञानेश कुमार, जो कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है भारत के। भारतीय संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 315 से 29 क तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। अखिल भारतीय संस्था है यह, क्योंकि यह संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए समान रूप से उत्तरदायी है। राज्यों में होने वाले पंचायतों एवं निगम चुनावों से इसका कोई संबंध नहीं है। यह 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त होते हैं।
अगला सवाल है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी राम सुब्रमण्यम। अगला सवाल है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी एन गंगाधर। अगला सवाल है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के 19वें केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रवनीत कौर। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है रवनीत कौर। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर साल 2003 को की गई थी, जो कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी, जबकि यह साल 2009 से इसने कार्य करना शुरू किया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजया रहाटकर। तो विजया रहाटकर भारत की 9वीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी साल 1992 को की गई थी, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय कुमार। अगला सवाल है, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल सिंह। अगला सवाल है, एनटीए के महानिदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रदीप सिंह खरोला। अगला सवाल है, एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस गोपाल कृष्णन। अगला है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद पनगड़िया। तो वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एनके सिंह। अब वित्त आयोग तो यह संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जो कि संसदीय अधिनियम 1951 के तहत किया गया है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य होते हैं। साल 1951 में भारत में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष बने केसी नियोगी। अगला सवाल है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनेश माहेश्वरी। तो विधि आयोग गैर सांविधिक निकाय है, सलाहकार निकाय के रूप में यह कार्य करता है। इसकी स्थापना भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से की गई थी। अगला सवाल है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस उन्नीकृष्णन नायर। अगला है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी नारायणन। अगला है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समीर वी कामत। तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। अब डीआरडीओ तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी साल 1958 को की गई थी, जो कि केंद्र सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के तहत की गई थी। भारत की रक्षा से जुड़े कार्यों के लिए यह देश की अग्रणी संस्था है। रक्षा मंत्रालय की इकाई के रूप में कार्य करता है। इसका मोटो है बलस्यम मूलम विज्ञानम, जिसका अर्थ है शक्ति का आधार विज्ञान है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल है, आईसीएमआर के महानिदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव बहल। अगला सवाल है, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय कुमार सूद। अगला सवाल है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी अनंत नागेश्वरन। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजित डोभाल। अगला सवाल है, एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी श्रीनिवास। अगला सवाल है, एनआईए के महानिदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सदानंद बसंत दाते। अगला है, सीबीआई के प्रमुख कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवीण सूद।
तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके वर्तमान निदेशक है प्रवीण सूद। इसकी स्थापना 1 अप्रैल साल 1963 को की गई थी और इसका आदर्श वाक्य है उद्यम, निष्पक्षता तथा अखंडता। अगला सवाल है आईबी के प्रमुख कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तपन कुमार डेका। अगला सवाल है ईडी के निदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राहुल नवीन। अगला सवाल है सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला सवाल है आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राहुल रसगोत्रा। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, जो कि आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। आरबीआई के 25वें गवर्नर थे शक्तिकांत दास। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल साल 1935 को की गई थी, जो कि यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। भारत के सभी बैंकों का नियमन करता है आरबीआई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसवान स्मिथ, जबकि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। अगला सवाल है भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अगला सवाल है रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतीश कुमार। सतीश कुमार पहले दलित अध्यक्ष भी हैं रेलवे बोर्ड के। अगला सवाल है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भुवनेश कुमार। तो यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 12 जुलाई साल 2016 में की गई थी और इसके वर्तमान सीईओ हैं भुवनेश कुमार। अगला सवाल है संसद टीवी के सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्पल सिंह। अगला सवाल है नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो आंसर हो जाएगा बीवीआर सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी साल 2015 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, जो कि योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। ये नीति आयोग का कार्य है केंद्र सरकार को थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देना, साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों को नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराना। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, जबकि सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम और नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला सवाल है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुमन के बेरी। अगला सवाल है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओम बिरला। तो अब लोकसभा, तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना करता है और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला सवाल है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भर्तृहरि मेहताब। अगला सवाल है 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल गांधी। अगला सवाल है राज्यसभा के सभापति कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जगदीप धनखड़। तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना करता है। अगला सवाल है राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरिवंश नारायण सिंह। अगला सवाल है राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेपी नड्डा। अगला सवाल है राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमोद चंद मोदी। प्रमोद चंद मोदी राज्यसभा के 13वें महासचिव हैं। अगला सवाल है लोकसभा के महासचिव कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्पल कुमार सिंह। अगला सवाल है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केसी वेणुगोपाल। तो लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं केसी वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति भारत की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इसकी स्थापना साल 1921 में की गई थी, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि राज्यसभा से 7 और लोकसभा से 15।
अगला सवाल है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजय जायसवाल। तो प्राक्कलन समिति इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। प्राक्कलन समिति की स्थापना साल 1950 में की गई थी, जो कि तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर की गई थी। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। अगला सवाल है सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैजयंत पांडा। अगला सवाल है रॉ के प्रमुख कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पराग जैन। तो रॉ के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं पराग जैन। इनका कार्यकाल 2 साल का है। यह साल 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो कि पंजाब कैडर के हैं। यह रवि सिन्हा की जगह लेंगे, जो कि 30 जून को अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब रॉ का पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका गठन साल 1968 में किया गया था। यह भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। दरअसल साल 1962 के चाइना युद्ध और साल 1965 के पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत सरकार को एक ऐसी एजेंसी की जरूरत महसूस हुई जो विदेशों से खुफिया जानकारियां जुटा सके, तब इसका गठन किया गया था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून।